बात करेंगे दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण ने अपनी जकड़ में लिया, पूरी तरह से जकड़ में ले रखा है प्रदूषण ने। तो प्रदूषण की ये मार अकेले दिल्ली एनसीआर पर नहीं पड़ी है, बल्कि देश के कई अलग अलग शहरों में, अलग अलग हिस्सों में यही हाल है। दिल्ली से दक्षिण की तरफ अगर रुख किया जाए, राज्यों की बात की जाए, तो हरियाणा और राजस्थान की तस्वीरें कुछ यूपी जैसी ही है। और हरियाणा के गुरुग्राम में AQI आए दिन 300-400 के करीब रह रहा है। और वहीं पर प्रदूषण से जयपुर के हालात भी बेहद खराब है। प्रदूषण के जाल में फंसा पूरा उत्तर भारत। दिल्ली की दमघोटू हवा, यूपी का नोएडा सबसे ज्यादा प्रदूषित, राजस्थान में भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब। अब तक जो प्रदूषण दिल्ली और उससे सटे जिलों के लिए मुसीबत बन रहा था, वो अब धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में पैर पसार रहा है। कल तक तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवाओं की चर्चा देश में होती थी, लेकिन अब यूपी और राजस्थान के अलग अलग शहरों में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। पर बात सबसे पहले दिल्ली एनसीआर की, क्योंकि देश का इंजन माने जाने वाले दिल्ली एनसीआर के इंजन से सबसे ज्यादा जहरीली हवा निकल रही है। यह हवा लोगों के फेफड़ों के साथ साथ उनकी आंखों को भी नुकसान पहुंचा रही है। जो हम लोगों ने फैलाई है, हम लोगों की वजह से चल रही, इसको तो हम रोक सकते थे, हम कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन हम लोग उसने अलर्ट नहीं हो पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारी राजधानी के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो आने वाले समय में यहाँ रहना, जीना, खाना मुश्किल हो जाएगा जी, बहुत परेशानियां हो जाएंगी, है ना सर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए। और जो किसानों की भी अपनी समस्याएं, उन्हें पराल जलानी पड़ रही, तो उस पर कुछ काम करना चाहिए कि ये कम से कम, अगर यहाँ ऐसी हालत है तो फिर कैसे काम चलेगा। हालात ये हो गए हैं कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB को निर्देश जारी करने पड़े कि दिल्ली एनसीआर में जरूरत हो तभी लोग घरों से बाहर निकलें। आप देखेंगे तो विजिबिलिटी ज़्यादा पुअर चल रहा है। मतलब अभी जैसे 11:30-12 बजे तक भी सिटी का जो है 400-300, और पार्लाम एयरपोर्ट जो है सफदरजंग चल रहा है ऐसा, और पार्लाम एयरपोर्ट भी 500-600। तो मेरे ख्याल से जो पोस्ट रिवाली था, जो 5 और 6 नवंबर, बिल्कुल ऐसे ही है। स्मोक जो अगर देखा जाए, और आज फॉग भी था, फॉग भी डेवलप हो रहा है। तो इसके वजह ये है कि ह्यूमिडिटी बहुत बड़ा है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा में, वो स्मोक के लिए ज़्यादा ट्रिगर करता है, क्योंकि जो है ना, यहाँ सब्सिडेंट स्टेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, जिसके वजह से वर्टिकल डिस्पर्जल नहीं हो पाता है। जो ऊपर जाता है ना, वो नहीं जा पाता है। प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर नोएडा में हो रहा है। शुक्रवार को नोएडा देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा। यहाँ AQI 700 के आंकड़े को भी पार कर गई, और अनुमान है कि आज ये आंकड़ा 800 के पार पहुंच जाएगा। लेकिन प्रदूषण का ये जहर अब दिल्ली एनसीआर के दायरे को भी पार कर गया है। जैसे जैसे उत्तर भारत में ठंड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे प्रदूषण और धुंध आम लोगों की परेशानियों को लगातार बढ़ा रही है। इस वक्त हम दिल्ली के अक्षरधाम फ्लाईओवर पर मौजूद हैं, और अगर आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएं तो किस तरीके से धुंध जो है वो आम लोगों की लगातार परेशानी बढ़ा रही है, वो आप देख सकते हैं। और जो मंदिर, अक्षरधाम मंदिर आज से 2 दिन पहले विजिबल हुआ करता था, वो अब दिखना बंद हो गया है, क्योंकि जो धुंध की जो चादर है उसने पूरे मंदिर को पूरी तरीके से ढक लिया है। और अगर हम NH9 की बात करें तो वो यहाँ पर गाड़ियां जो यहाँ से गुजर रही हैं, वो यहाँ से कहीं ना कहीं तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। विजिबिलिटी चूंकि कम हो चुकी है, और 100 से 150 मीटर तक ही वो लोग जो हैं देख पा रहे हैं। अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स को लोगों को ऑन करना पड़ रहा है, और पोल्यूशन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। नोएडा, गाजियाबाद की हालत तो खराब है ही, दिल्ली के कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर मुरादाबाद और मेरठ जैसे शहर भी बेहाल हैं। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदूषण का स्तर यहाँ भी कितना खतरनाक है। हालांकि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए प्रशासन अपनी ओर से इंतजाम भी कर रहा है, मगर इसका कितना असर सच में होता है, ये तो आंकड़े ही बता देंगे। शहर के जो मुख्य मार्ग हैं, उस पर जितना भी मिट्टी और सिल्ट कंटेंट या CND वेस्ट पटरियों पर कहीं इधर उधर इकट्ठा है, उस पर जुर्माने की कार्रवाई भी नगर निगम लगातार कर रहा है, और 6 टैंकरों से पानी का छिड़काव भी नगर निगम कर रहा है। नगर निगम की 9 टीमें 9 जोनों में काम कर रही हैं कि अगर कहीं कोई कूड़ा पड़ा है और गलती से कुछ कूड़े में आग लगा देता है, तो उसके खिलाफ 5000 रुपया जुर्माने की दंडात्मक कार्रवाई भी नगर निगम स्तर से की जा रही है। दिल्ली से ही करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान की राजधानी जयपुर है।
दिवाली के बाद से यहाँ ठंडी हवाओं के चलने और हल्की धुंध छाने से हवा में प्रदूषण का स्तर सामान्य स्थिति में नहीं पहुँच पा रहा है, जिससे जयपुर का औसत प्रदूषण स्तर 230 के पार पहुँच गया है। दिल्ली एनसीआर के मुकाबले भले ही काफी कम हो, लेकिन ये खराब श्रेणी में माना जाता है। WHO ने इस साल हवा में प्रदूषण के स्तर के लिए नए मानक बनाए हैं। इन मानकों के हिसाब से एक दिन में प्रदूषण का स्तर 15 या उससे कम और साल भर का औसत AQI 45 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन बीते कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर समेत देश के अलग अलग इलाकों में जो आंकड़े आ रहे हैं, उनके सामने WHO के ये मानक बौने साबित हो रहे हैं। अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि क्या देश में प्रदूषण के आंकड़े WHO के आंकड़ों की बराबरी कर पाते हैं या फिर इसी प्रदूषण में जीने की आदत बनानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।